हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन रिंग्स विद टू कर्व्ड सरफेसेस। जी आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी और आपका ये आर्टिकल अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। देखिए, आपने न्यूटन रिंग्स के बारे में क्या पढ़ा है। ये आपका कोई प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जिसको हमने किसी ग्लास प्लेट के ऊपर रखा होता है। ठीक है, ऊपर से कोई रे ऑफ लाइट आती है नॉर्मली, मतलब कि लाइट रेज आती हैं नॉर्मली जो इंसिडेंट होती हैं इसके ऊपर। ठीक है, नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं इसके ऊपर। ठीक है, उन लाइट रेज का कुछ पार्ट तो ये ऊपरले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होके ये नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, नीचे मतलब इस ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होता है। ऊपर मान लेते हैं यहाँ माइक्रोस्कोप लगा होता है, इस माइक्रोस्कोप में हमें न्यूटन रिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ जो हमने सरफेस लिया वो कर्व्ड सरफेस एक ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दो कर्व सरफेसेस के बारे में। ठीक है, जब हम दो कर्व सरफेसेस लेते हैं तो उस केस में हमारे पास ब्राइट रिंग की क्या कंडीशन आती है और डार्क रिंग की क्या कंडीशन आती है। ठीक है, न्यूटन रिंग्स में हम एक कर्व सरफेस के लिए हम निकाल चुके हैं ब्राइट और डार्क रिंग की कंडीशन। जी अब यहाँ दो कर्व सरफेसेस हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक कर्व्ड सरफेस तो ये है। ठीक है, दूसरा कर्व सरफेस हम मान लेते हैं ऐसे है, जो एक ही पॉइंट पे ऐसे मीट कर रहा है। ठीक है, ऐसे एक कर्व्ड सरफेस है। मान लेते हैं इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, वो आप मान लीजिए R2 है। ठीक है, इस वाले सरफेस का, और इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, R1 है। ठीक है, ये दोनों जो सरफेस हैं ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, F पॉइंट पे मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका F पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपके ये दोनों जो कर्व सरफेस हैं वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं P पॉइंट पे, सॉरी F पॉइंट पे। यहाँ आप देख सकते हो कि ये वाला जो सरफेस है, जो ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस है, और एक जो ये नीचे वाला कर्व्ड सरफेस है, इन दोनों के बीच में ये एक फिल्म की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जो ये मतलब कि जो ये स्पेस है यहाँ जहाँ जो ये एरिया है इनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू सरफेसेस, ठीक है, एक्ट एज अ थिन फिल्म। ठीक है, थिन फिल्म की तरह ये एक्ट करेगा। हमने यहाँ से कोई लाइट, मान लेते कोई लाइट जो है हमने यहाँ फॉल करवाई है, इंसिडेंट करवाई है। ठीक है, इस थिन फिल्म के ऊपर, जो हमारी ये थिन फिल्म की तरह एक्ट कर रहा है ना, ये भी एक्ट करेगा थिन फिल्म की तरह, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसके ऊपर जो हमने मान लेते हैं कोई लैम्डा वेवलेंथ की हमने लाइट यहाँ इसके ऊपर फॉल करवाई है, तो जब हम इस फिल्म के ऊपर फॉल करवाएंगे तो हमें न्यूटन रिंग्स देखने को मिलेंगी, ब्राइट और डार्क रिंग्स मतलब कि हमें देखने को मिलेंगी जो आप किसी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देखते हो। तो मान लेते हैं कि जो ये फिल्म है इसकी जो ये थिकनेस है ये T मान लेते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं BD। ठीक है, ये डिस्टेंस BD, और जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को आप C मान लो। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि यहाँ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ nth रिंग, रेडियस ऑफ nth रिंग, जो आपकी nth रिंग है उसका रेडियस क्या है, RN। ठीक है, वो मान लेते हैं। लेट द रेडियस ऑफ nth रिंग बी RN, यही लिख देता हूँ RN, और जो आपकी थिकनेस है इस फिल्म की वो आपने क्या मानी है, T मानी है। ठीक है, अब देखिए जी आप इस थिकनेस को जी निकालना चाहो BC को, ये आपकी थिकनेस होती है ना BC, आप इस BC थिकनेस को जो आप निकालना चाहो तो आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए ये पूरी जो थिकनेस है, मतलब कि इस जो ये सरफेस है ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस से लेकर जो ये ग्लास प्लेट है, ठीक है, इस ग्लास प्लेट तक का डिस्टेंस कितना है, BD है। ठीक है, आप जब BD में से CD को माइनस कर दो तो आपके पास BC आ जाएगा ना। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, ये जो हम मान के चलें कि ये जो दो सरफेस के बीच में जो एरिया है ये क्या है, एयर फिल्म है। ठीक है, इसके बीच में एयर भरी है, तो इसकी जो थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, ठीक है, जिसको हम T से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इज BC इज इक्वल्स टू BD माइनस CD। ठीक है, ये BC आपको निकालना है ना, ये वाली थिकनेस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होगा, BD माइनस CD। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, BC इक्वल्स टू BD माइनस CD। तो आपको थिकनेस निकालने के लिए आपको BD की वैल्यू चाहिए और CD की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो आपके पास थिकनेस आ जाएगी। देखिए जी आपने न्यूटन रिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है, तो उसमें हमने 2T की एक वैल्यू निकाली थी। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन था 2T इज इक्वल्स टू RN स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ठीक है,
जो जो ये कैपिटल आ रहा है ये आपका क्या था, रेडियस था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। ये आपने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन आपने कैसे निकाला था, आपने सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये रिलेशन आपने निकाला था, ठीक है। आपके पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस था, उस प्लेनो कन्वेक्स लेंस को आपने मतलब कि कुछ ना कुछ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था ना, उसको आपने पूरा सर्कल बना दिया था, ठीक है। तो वो एक सर्कल बन गया था, उस सर्कल की प्रॉपर्टी से आपने ये रिलेशन निकाला था, ठीक है। जब आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसमें आप जाके देख सकते हो, ये रिलेशन वहाँ हमने यूज़ किया गया है, 2t = RN² अपॉन कैपिटल R। तो दो सर्फेसिज हैं, ठीक है। तो दो सर्फेसिज के लिए हमारे पास 2t की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो हम मान लेते हैं फॉर curved surface having radius of curvature R1, ठीक है। इस कर्व्ड सरफेस के लिए हमारे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये वाला रिलेशन, ठीक है। मतलब कि इस कर्व्ड सरफेस के लिए हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो ये रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, 2t = RN² अपॉन R1। ये जो R है ये R1 बन जाएगा, ठीक है। किसके लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 के लिए, ठीक है। जो आपका जो कर्व्ड सरफेस, जो आपका जो ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ठीक है, उसके लिए ये रिलेशन क्या बन जाएगा, 2t = RN² अपॉन R1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। 2t की वैल्यू ये आ गई, यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, RN² अपॉन 2R1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 ना मानना, इसको 2 मान लो, ठीक है। ये आपकी जो थिकनेस है ये किसके लिए आई है, उस कर्व्ड सरफेस के लिए जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 है, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 किसका है, इस सरफेस का, ऊपर वाले सरफेस का, ठीक है। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, RN² अपॉन 2R1, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, BD नहीं है, ठीक है। तो इसको हम किसके इक्वल रख सकते हैं, RN² अपॉन 2R1 किसके इक्वल रख दिया, BD के इक्वल। इसको भी मत मानो, इसको मान लो 2 इक्वेशन, ठीक है। इस t को मैं T1 मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि t तो मैंने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मानना है ना, ठीक है। तो इस पूरे डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक के को T1 मान लिया, ठीक है। यहाँ से हमारी BD की एक वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू चाहिए CD की। CD क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस के लिए हमें कौन सा सरफेस लेना पड़ेगा, ये नीचे वाला सरफेस, ठीक है। तो फॉर curved surface having radius of curvature R2, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, मतलब ये वाला कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो इसके लिए जो ये वाला आपका रिलेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2t = RN² अपॉन R2, ठीक है। ये RN की वैल्यू दोनों केस में सेम ही रहेगी, ठीक है। यहाँ 2t2 कर लो, ठीक है। RN² की वैल्यू दोनों केस में सेम रहेगी, क्योंकि RN हमारा क्या है, nth रिंग का रेडियस, ठीक है। कोई भी nth रिंग है आपकी, उसका क्या है, रेडियस है क्या, RN। तो दोनों केस में सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये दोनों सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में है तब हमारे पास न्यूटन रिंग्स बनी है, ठीक है। तो दोनों सरफेस के केस में वो रिंग तो सेम ही रहेगी, nth रिंग तो सेम ही रहेगी, तो उसका रेडियस भी RN सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों सरफेसेस के कारण वो रिंग बनी है। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया है जिसका रेडियस R2 है, उसके लिए रिलेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये 2t क्या है आपका, सॉरी T2 क्या है आपका, थिकनेस है कौन सी फिल्म की, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, ठीक है। और हम थिकनेस कहाँ से लेते हैं, इस ग्लास स्लैब से लेते हैं, ठीक है। तो इस कर्व्ड सरफेस के लिए हमारे पास जो थिकनेस आ गई वो क्या आ गई, T2 आ गई, ठीक है। मतलब कि CD की वैल्यू हमारे पास आ गई, C से D तक की वैल्यू। तो आपके पास CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं T2 की वैल्यू निकाल दूँ तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, RN² अपॉन 2R2, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ CD के इक्वल। ये आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। आपके पास BD की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास CD की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आपको BC की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, वहाँ आपके बी सी कब मिलेगा, जब आप बी डी में से सी डी को माइनस कर दोगे। ठीक है, इसका मतलब आपको इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो वो पुट कर देते हैं। तो आपके पास बी सी क्या आ गया, बी सी इज इक्वल्स टू आपको पुट क्या, बी सी वैसे आपके पास है क्या, बी डी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, वो आई थी आर एन स्क्वायर अपॉन 2r1 माइनस सी डी की वैल्यू आपके पास क्या ही है, आर एन स्क्वायर अपॉन 2r2। ठीक है, तो ये आ गया आपकी वैल्यू किसकी, बी सी की। बी सी आपकी है क्या, आप ये थिकनेस निकाल रहे हो, तो बी सी आपके पास क्या है, थिकनेस, जिसको हमने टी मानना है। ठीक है, तो टी इज इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन 2r1 माइनस आर एन स्क्वायर अपॉन 2r2। ठीक है, यही वैल्यू है। यहाँ से 2 और 2 कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन लेके उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन r1 माइनस आर एन स्क्वायर अपॉन r2। ठीक है, यहाँ से आर एन स्क्वायर कॉमन ले लो, आर एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बीच में क्या बचेगा 1 अपॉन आर एन माइनस 1 अपॉन r2। तो ये आपकी आ गई 2t की वैल्यू। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 4th मान लो। हम इन दो कर्व्ड सरफेस, जो आपके पास ये दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, ठीक है, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, ठीक है, इनके कारण जो न्यूटन रिंग्स बन रही है ना, उन न्यूटन रिंग्स के लिए हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 2t की वैल्यू है, ठीक है, इसको हमें मैक्सिमा की कंडीशन के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की कंडीशन के साथ मतलब कि कुछ ना कुछ रिलेट करना पड़ेगा, मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए, आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट आपके पास दो सिस्टम होते हैं ना, एक रिफ्लेक्टेड सिस्टम, एक ट्रांसमिटेड सिस्टम। हमने रिफ्लेक्टेड सिस्टम के लिए जो डायमीटर निकाला था न्यूटन रिंग का, ठीक है, और मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस भी निकाली थी, और ट्रांसमिटेड सिस्टम के लिए अलग से निकाली थी। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम की यहाँ बात करेंगे। फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट जो कंडीशन होती है डार्क रिंग की, कंडीशन ऑफ डार्क रिंग, आपने ये न्यूटन रिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो आप जाके देख लो, उसमें हमने ये कर रखा है। ठीक है, कंडीशन निकाल रखी है डार्क रिंग की, तो वो हमारे पास क्या आई थी, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। डार्क रिंग की कंडीशन आपके पास क्या आई थी, एन लैम्डा, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, वहाँ आर प्लस अल्फा था। ठीक है, तो 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो फिल्म है वो एयर फिल्म है। वैसे तो हमने मान ही रखा है कि जो ये फिल्म है ये क्या है, एयर फिल्म है। ठीक है, एयर फिल्म के लिए हम क्या मान के चलेंगे, एयर फिल्म के लिए आपको पता है क्या होता है, म्यू की वैल्यू क्या होती है, फॉर एयर फिल्म म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, और मान लेते हैं कि जो आपका इंसिडेंट हो रही है लाइट वो नॉर्मली हो रही है। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब कि परपेंडिकुलर ऐसे, तो उसके लिए जो कोस आर प्लस अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो भी 1 होती है। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों वैल्यू जो आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कंडीशन डार्क रिंग की 2 म्यू टी कोस 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू और कोस आर प्लस अल्फा की वैल्यू 1 होगी है ना, तो 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगी। ये वाली पूरी टर्म ये वाली बन जाएगी, 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, अब देखिए आपके पास एक 2t की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, एक वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, इन दोनों को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगी, तो एन लैम्डा किसके इक्वल आ गया, आर एन स्क्वायर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। ये आपकी कंडीशन कौन सी आ गई, डार्क रिंग के केस में। तो डार्क रिंग के केस में जब ये मान लो कि आपकी डार्क रिंग बन रही है, डार्क रिंग आपकी कब बनेगी, जब आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो ऐसे होगा, एन लैम्डा की वैल्यू ये होगी जहाँ ये टर्म इसके इक्वल होगी। तो ये कंडीशन है आपकी डार्क रिंग की। ठीक है, तो दो कर्व्ड सरफेसेस के केस में, जो ये दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, इनके केस में जो आपके पास न्यूटन रिंग्स बनेगी, ठीक है, तो वो न्यूटन रिंग्स में ब्राइट रिंग कब बनेगी, जब ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्राइट रिंग की कंडीशन। फॉर, अब दोबारा आप यही लिखोगे, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट द कंडीशन ऑफ ब्राइट रिंग इज, यहाँ मैं अकेला ब्राइट रिंग की लिख रहा हूँ, आपको पूरी लाइन लिखनी है। ठीक है, ब्राइट रिंग की कंडीशन क्या आ जाएगी, 2 म्यू टी कोस आर प्लस अल्फा, ये आपने न्यूटन रिंग्स में पढ़ रखा है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है।
ठीक है। फिर से वही बात, जो मान लेते हैं एयर फिल्म है, फॉर एयर फिल्म म्यू की वैल्यू क्या होती है, 1 नहीं होती। कोस आर प्लस अल्फा की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1 है। ठीक है, तो आपके पास 2t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2n+1 लैम्डा बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, एक 2t की वैल्यू आपके पास ब्राइट रिंग के केस में ये निकली है, एक 2t की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल रखी है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, rn² अपॉन 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये आपकी कंडीशन होती है किसकी, ब्राइट रिंग की। ठीक है, तो इन दो सरफेसेस के कारण जो आपके पास न्यूटन रिंग्स बनेंगी, उनमें डार्क ब्राइट रिंग कब बनेगी, जब आपकी कंडीशन क्या होगी, ये होगी, और डार्क रिंग कब बनेगी, जब आपकी कंडीशन ये होगी। ठीक है, तो ये था दो सरफेसेस से, जब हम किसी दो कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाते हैं, तो उनसे जो न्यूटन रिंग्स बनती हैं, उनकी जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है वो ये दोनों है। ठीक है, और हमने थिकनेस भी निकाल दी है, ये जो आपकी टी थिकनेस है, ये हमने थिकनेस भी निकाल दी है इन दोनों के बीच, मतलब दो कर्व्ड सरफेसेस के बीच में जो ये फिल्म बन रही है, इनके बीच की थिकनेस भी हमने निकाल दी है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन रिंग्स विद 2 कर्व्ड सरफेसेस। दो कर्व्ड सरफेसेस में कैसे होता है, मतलब कि न्यूटन रिंग दो कर्व्ड सरफेसेस में कैसे फॉर्म होती है, उसमें ब्राइट और डार्क रिंग की क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, डार्क रिंग्स की क्या कंडीशन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर।